नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का एमबीए फाइनेंस हूँ और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2024 को इंश्योरेंस सेक्टर में नए चेंजेस के बाद में एलआईसी ने नया जो प्लान है जीवन लाइफ को वापस से रीलॉन्च किया है टेबल नंबर 736 के तहत। इस प्लान को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे ये प्लान एलआईसी का हाईएस्ट सेलिंग में से एक प्लान है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेनिफिट इलस्ट्रेशन को मैंने डिटेल में बताया कि एक्चुअल बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपके पॉलिसी बॉन्ड में कैसे आएगा। जो रिविजनरी बोनस एलआईसी जीवन लाभ में हर साल आपको देती है, क्या वो बोनस कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या पास्ट में कितना बोनस दिया है, उसके बारे में भी अपन डिटेल्स में जानेंगे। इस प्लान में आपको काफ़ी सारे राइडर्स दिए गए। उसमें से एक सबसे अच्छा राइडर जो मुझे लगता है वो वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर है, जहाँ पे अगर माइनर के लिए पॉलिसी ली जाती है, मतलब बच्चे के लिए पॉलिसी ली जाती है और प्रपोजर माता पिता होते हैं, और अगर उनकी डेथ हो जाए तो प्रीमियम भरने माफ़ होते हैं। पर कौन से ऐसे केस में हैं जहां वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लेने के बाद में भी प्रीमियम देना वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लेने के बाद भी आपको प्रीमियम देना पड़ सकता है? कौन से ऐसे केसेस में वेवर ऑफ प्रीमियम में ऐसा हो सकता है, वो भी मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। टैक्स बेनिफिट को भी थोड़ा सा समझेंगे, और पॉलिसी बॉन्ड जब आपके घर पे आएगा तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन सीट पहले पेज पर ही मिलेगी उसमें क्या क्या जानकारी होगी। अगर आपको कोई शिकायत करनी हो या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना हो या कस्टमर केयर पे एलआईसी को फ़ोन करना हो तो कौन से नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉलिसी में चेंज करवाना हो, नाम में चेंज करवाना हो, एड्रेस में चेंज करवाना हो, तो कितने दिन में एलआईसी ये सब आपको करके दे देगी। इस सारी डिटेल्स में इस वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFF जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको करीब 300 से ज़्यादा इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लानिंग में हेल्प करेंगे। बात करें जीवन लाभ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म आपको 16 साल, 21 साल और 25 साल का दिया गया। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 10 साल, 15 साल और 16 साल के लिए कर सकते हो। अगर आप 16 साल प्रीमियम भरोगे पॉलिसी 25 साल चलेगी। अगर आप 15 साल प्रीमियम भरोगे पॉलिसी में 21 साल पे मैच्योर हो जाएगी, और 10 साल प्रीमियम भरोगे तो पॉलिसी 16 साल पे मैच्योर हो जाएगी। बात करें पॉलिसी में एंट्री एज की, तो 8 साल के बच्चे के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो। प्रपोजल पेरेंट्स हो सकता है, बच्चा लाइफ टू भी इंश्योर हो सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 75 माइनस आप पॉलिसी टर्म कर सकते हैं। अगर पॉलिसी टर्म 25 साल है तो -75 अगर करें तो 50 साल का व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है। अगर 21 साल है तो 54 ईयर का व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है। और अगर 16 साल पॉलिसी टर्म अगर आप रखते हो तो 59 ईयर तक का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। बात करें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज तो 75 की एज तक ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। उससे ज़्यादा आप पॉलिसी नहीं चला सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। आप जो सम एश्योर्ड की रेंज है, अगर 2 लाख से 4.5 लाख के बीच में बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हो तो 10,000 के मल्टीपल में ले सकते हो। 2 लाख, 2 लाख 10,000, 2 लाख 20,000 इस तरीके से। लेकिन अगर 4.5 लाख से ज़्यादा का अगर आप बेसिक सम एश्योर्ड लेते हो तो 25,000 के मल्टीपल में रहेगा, यानी कि 4,75,000, 5 लाख, 5.25 लाख इस तरीके से। बात करें पॉलिसी में रिस्क की, तो रिस्क आपको पहले दिन से इसमें इंश्योरेंस कवर का रिस्क कवर हो जाएगा, यानी कि रिस्क कमेंसमेंट शुरू हो जाएगा। और वेस्टिंग एज की बात करें तो अगर आप माइनर के लिए पॉलिसी परचेज करें तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वेस्टिंग एज उनके लिए 18 साल से शुरू हो गई। जीवन लाभ में बात करें डेथ बेनिफिट को, डेथ बेनिफिट में आपको मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ। उसके साथ साथ में जो रिविजनरी बोनस है वो, प्लस एफएबी अगर कंपनी डिक्लेयर करती है एफएबी, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि डिक्लेयर होगा ही होगा, मे और मे नॉट भी है। तो एफएबी प्लस रिविजनरी बोनस प्लस सम एश्योर्ड ऑन डेथ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब होता है बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको बोला जाता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस रिविजनरी बोनस प्लस एफएबी। ये तीनों मिला करके आपको डेथ होने पर पैसा मिलता है। डेथ बेनिफिट कभी भी टोटल भरे हुए प्रीमियम का 105% से कम नहीं हो सकता है। 105% टोटल प्रीमियम भरने से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि 105% आपको रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब मान लो 1 लाख रुपए आप प्रीमियम भर रहे हो, 10 साल में 10 लाख रुपए भरा, इसका मतलब ये नहीं कि पहले लाख पे 5% का रिटर्न, दूसरे लाख पे 5% का रिटर्न, ऐसे नहीं। टोटल 10 लाख रुपए भरा, उसका 105% यानी कि 10,50,000। तो 10,50,000 से कम कभी भी आपका डेथ बेनिफिट नहीं हो सकता है अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो। लेकिन मिलेगा एक्चुअल कौन सा, इन तीनों को मिला करके सम एश्योर्ड ऑन डेथ, रिविजनरी बोनस और एफएबी तीनों को लाभ में आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि
बेसिक सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं वो, प्लस रिविजनरी बोनस प्लस एफएबी, इन तीनों को मिला करके आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। जीवन लाभ पॉलिसी एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। जब पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो ये एलआईसी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि इसमें आपको रिविजनरी बोनस मिलते हैं। लेकिन ये बोनस आपको तभी मिलेंगे जब आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे होंगे। अगर आप बीच में पॉलिसी में प्रीमियम भरना बंद कर देंगे या पॉलिसी को पेड अप करवा देंगे तो आपको ये आप एलआईसी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पॉलिसी में प्रॉफिट में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हर साल प्रीमियम भर रहे हैं, जिसकी पॉलिसी इन फोर्स है, लैप्स नहीं है, पेड अप। सिंपल रिविजनरी बोनस की बात करें तो ये एलआईसी हर साल डिक्लेयर करती है। कब करती है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को। एक बार रिविजनरी बोनस डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो अमाउंट आपके लिए गारंटेड हो जाएगा, वो फिर कम ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बार डिक्लेयर हो गया वो गारंटेड हो जाएगा। सिंपल रिविजनरी बोनस, लेकिन अगर आप ये पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो सरेंडर, इस पर भी सरेंडर वैल्यू का फैक्टर लगेगा। जो बोनस है ना सिंपल रिविजनरी बोनस, उस पर भी सरेंडर वैल्यू का फैक्टर लगेगा और उसके परसेंटेज में आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू का परसेंटेज अलग होता है। वेस्टेज बोनस, ये जो रिविजनरी बोनस है उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना, कौन से साल पे सरेंडर करने पे सरेंडर का परसेंटेज क्या रहेगा, वेस्टेड बोनस का क्या रहेगा, अपन आगे देखेंगे। एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में आपको एफए भी मिलता है, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। ये क्लेम के समय मिलता है। क्लेम दो चीज़ों से मिलता है, या तो पॉलिसी के मैच्योरिटी का क्लेम हो या डेथ बेनिफिट का क्लेम हो। इन दोनों केस में उस समय आपको एफए भी मिलता है। एफए भी जो रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं उन्हीं को मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी पेड अप है तो एफए के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। एफए ये जरूरी नहीं है कि एलआईसी डिक्लेयर करेगी, ये मे और मे नॉट भी है, कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन एफए उन्हीं को मिलेगा जो हर साल प्रीमियम भर रहे थे, जिनकी पॉलिसी पेड अप नहीं है, जिन्होंने बीच में प्रीमियम भरना बंद नहीं कर दिया है, उन्हीं को मिलेगा। बात करते हैं राइडर्स की। राइडर्स यानी कि ऑप्शनल प्रीमियम भर करके आप ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला राइडर, ऑप्शनल राइडर, जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर। यानी कि ये राइडर लिया हो, मान लो आपने इसके सामने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया उदाहरण के तौर पे, और एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, प्लस जो आपका इंश्योरेंस का डेथ बेनिफिट है वो भी मिलेगा, प्लस ये राइडर का भी मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है लेकिन डिसेबिलिटीज हो जाती है एक्सीडेंट के 180 दिन के भीतर, तो जो आपका सम एश्योर्ड रहेगा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का, उदाहरण के तौर पर वापस 10 लाख रुपए, तो ये फिर आपको हर महीना मिलेगा अगले 10 साल के दौरान। 10 लाख मिलेगा लेकिन टुकड़ों में मिलेगा, हर महीना मिलेगा, अगले 10 साल के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर ये डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो जो ये इस राइडर का जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे ना, वो प्रीमियम भरना माफ हो जाएगा, राइडर का, पूरी पॉलिसी का नहीं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर सेम वही है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ पर आपको जो सम एश्योर्ड लिया हुआ है वो वाला बेनिफिट मिलेगा। इसमें वो डिसेबिलिटीज वाला नहीं है। अगर किसी को डिसेबिलिटीज एंड डेथ दोनों चाहिए तो वो पहले वाला राइडर आप ले सकते हैं। सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का चाहिए तो ये वाला राइडर आप ले सकते हैं, जिसमें डिसेबिलिटीज वाला ऑप्शन। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज राइडर देखें, वो आप पॉलिसी के इंसेप्शन यानी कि पॉलिसी के शुरुआत में भी ले सकते हो और बाद में भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। तीसरा जो राइडर है जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस राइडर, जैसे टर्म प्लान होता है ना, जो आप इंश्योरेंस कवर के तौर पे लेते हो, वैसे ही वो हर किसी टर्म इंश्योरेंस राइडर है ना, वो एक्सीडेंट में डेथ हो या किसी भी तरीके से डेथ हो, उन सब में मिलता है। तो ये राइडर भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है जो आप ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इंसेप्शन के समय ले सकते हो, पॉलिसी खरीदते समय ले सकते हो। इन बिटवीन आप पॉलिसी के बीच में आप इसको नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं एक सबसे बेहतरीन राइडर की तरफ, प्रीमियम ऑफ वेवर, वेवर ऑफ प्रीमियम कह सकते हैं इसको। यानी कि मान लो आप पॉलिसी परचेज करो, फादर है जिनकी एज 35 साल है और वो 10 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और उन्होंने ये वाला राइडर लिया हुआ है, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला। अब अगर फादर को कल कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो बाकी के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं, बच्चे को नहीं भरने पड़ते हैं। तो ये वेवर ऑफ प्रीमियम बहुत काम आता है जब पेरेंट्स को कुछ हो जाता है या प्रपोजर को कुछ हो जाता है। प्रपोजर की एज 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम की एज में ही आप ये वाला राइडर ले सकते हैं। तो देखो, बहुत सी बार लोग आपको बोलेंगे कि मैं एलआईसी का जीवन लाभ क्यों लूँ या इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, 25 साल में वो तो इतना हो जाएगा। अरे 25 साल में म्यूचुअल फंड में आपको पैसा कमाने के लिए 25 साल जिंदा रहना पड़ेगा। कल आपको कुछ हो गया
तो क्या वो आपको जो आपका गोल था, मान लो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वो पूरा होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मान लो आपकी 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख की मैच्योरिटी के तहत आपने ये पॉलिसी ली है, एक प्रीमियम भी भरा है, बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, और अगर आपको कुछ हो गया तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे और मैच्योरिटी तो आएगी। क्या ये मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड में आ सकती है? क्या शेयर मार्केट में आ सकती है? नहीं, लेकिन इस प्लान में आ सकती हैं, और आपका बच्चों का एजुकेशन, मैरिज या जिस भी गोल के तहत आपने पॉलिसी ली है वो आराम से फुलफिल हो जाएगा। बट एक और इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो वेवर ऑफ प्रीमियम का जो टर्म होता है ना, वो 25 साल माइनस जो माइनर की एज है, जो बच्चे की एज है उसका होता है। मान लो कि बच्चे की एज मान लेते हैं कि 9 साल है, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16 साल वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर का टर्म हो गया। अब मान लो आपने पॉलिसी परचेज करी 16 पे 25 का, 16 साल प्रीमियम भरोगे, 25 साल पॉलिसी टर्म चलेगा। इस दौरान अगर प्रीमियम भरते समय प्रपोजर की डेथ हो गई तो बाकी के सारे प्रीमियम भरने माफ़ हो गए। लेकिन मान लो बच्चे की एज 15 साल है, तो 25 माइनस 15 यानी कि वेवर ऑफ प्रीमियम की टर्म कितनी हो गई? 10 साल की। यानी कि अब मान लो प्रपोजर ने पॉलिसी परचेज करी, 16 साल प्रीमियम भरना, 25 साल पॉलिसी चलेगी, लेकिन वेवर ऑफ प्रीमियम की राइडर की टर्म कितनी है? सिर्फ 10 साल। अब मान लो फादर की डेथ 11वें साल पे हो गई, तो बाकी के प्रीमियम भरने पड़ेंगे। अगर नहीं भरे तो पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी का। कि मान लो आपको जो मैच्योरिटी मिल रही है, आप उस समय पूरा अमाउंट नहीं लेकर के उसको अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए लेना चाहते हो, मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, 6 महीने में या सालाना लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप हर साल में जो पैसा लेना चाहते हो अगले 5 या 10 या 15 साल के लिए, तो मिनिमम वो 50,000 होना चाहिए। 6 महीने में 25,000, मंथली मोड में 5,000 और क्वार्टरली मोड में 15,000 रुपये। अगर आप मंथली मोड में ले रहे हो, अगर 5,000 रुपये आपका नहीं बन रहा है अमाउंट, तो फिर आपको जो टोटल मैच्योरिटी मिल रही है वो लमसम में एक साथ ही लेनी पड़ेगी। अब एक और ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला आपने मैच्योरिटी का इंस्टॉलमेंट का देखा, अब डेथ बेनिफिट भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो ही आपको 5,000 से लेकर के 50,000 वाला रूल्स रहेगा कि आपको इतनी अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम अमाउंट में अगर डेथ अमाउंट रहेगा तो आपको एक साथ में लमसम पूरा अमाउंट मिल जाएगा। आप अगले 5, 10 या 15 साल के लिए अगर लेने का ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये सालाना मिनिमम आपको मिल सकता है, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। बात करें पॉलिसी में रिबेट्स की, थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो इसके लिए अगर आप एनुअल मोड में पॉलिसी लेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पॉलिसी मिलता है। या आप हाई सम एश्योर्ड की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिलता है। मान लो आप 15 लाख के उससे ज़्यादा का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हो तो 3.5% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। ईयरली मोड में आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब मैंने शुरू में बताया था सरेंडर बेनिफिट के बारे में। एक सरेंडर बेनिफिट होता है टोटल प्रीमियम पेड का, एक सरेंडर बेनिफिट होता है आपके बोनस का। तो पहले वाली साइड में अगर आप देखेंगे, मान लो आप प्रीमियम 10 साल भर रहे हो, पॉलिसी 16 साल के लिए चल रही है, और 1-1 लाख रुपए का उदाहरण के तौर पे प्रीमियम भरो, 10वें साल पे आप सरेंडर कर रहे हो, तो यहाँ पे 61.25% लिखा हुआ है। यानी कि आपने 10 साल में 10 लाख रुपए भरे, उसके सामने 61.25% ये गारंटेड बोनस है। प्लस इसके सामने आपको वेस्टेड बोनस का भी ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू बताया मैंने 61.25, ये प्रीमियम का होता है। बात करें बोनस का तो वो मिलेगा 20.85%। जो आपके बोनस का अमाउंट डिक्लेयर हुआ होगा ना, इसका 20.85% आपको वेस्टेड बोनस भी मिलेगा अगर सरेंडर करने जाते हो। दूसरा, अक्टूबर 2024 में जो नए नियम आए हैं उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्लस एसएसवी स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों होंगे। तो दोनों में से जो हायर होगा, गारंटेड और स्पेशल दोनों में से जो हायर होगा वो आपको मिलता है। देखते हैं हम LIC के जीवन लाभ प्लान को, प्लान नंबर 736 को बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में। एक चीज़ समझिए, जब भी आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिले उस पर लोगो LIC का होगा तो वो जेन्यून और ओरिजिनल है, जो आपके पॉलिसी बॉन्ड में भी आएगा। मान लेते हैं कस्टमर का नाम अनिल राजपूत है, उनकी एज 35 साल है और वो 25 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं, जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म वो पॉलिसी में ले रहे हैं 16 साल के लिए और 25 साल वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम आएगा विदाउट GST 1,18,650 रुपये का आएगा। GST के साथ में 1,23,989 रुपये का प्रीमियम आएगा पहले साल, और बाकी के 15 साल 1,21,319 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब आपको ये टेबल इस तरीके की दिखेगी, जहाँ पे
गारंटेड बेनिफिट भी दिखेंगे, आपको नॉन गारंटेड बेनिफिट भी दिखेंगे, और 8% से नॉन गारंटेड बेनिफिट है वो भी आपको दिखेंगे। अब जैसे यहाँ आप प्रीमियम का सेकंड नंबर कॉलम देखिए कि आपको 16 साल तक प्रीमियम भरना है। 16 साल तक अभी प्रीमियम बढ़ते हुए हो जाएगा, 189 तक जाएगा, उसके बाद में ये फिक्स हो जाएगा कि 189 ही अपने टोटल भरें। तो 16 साल आपने प्रीमियम भर दिया। गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ये गारंटेड वाले कॉलम में। डेथ बेनिफिट भी यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपने को जो मैच्योरिटी वगैरह जो मिलेगी ना, वो हम मान लेते हैं कि 8% से मिलेगी। कॉलम नंबर 15 देखिए, कॉलम नंबर 15 में आपको लिखा था मैच्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनल एडिशनल बोनस एफएबी, और कॉलम नंबर 5 प्लस कॉलम नंबर 10 प्लस फाइनल एडिशन। तो कॉलम नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, प्लस कॉलम नंबर 10 में रिविजनरी बोनस दिया हुआ है, और एफएबी कंपनी की तरफ से डिक्लेयर होगा वो। ये तीनों मिला करके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। अब आप देखिए कॉलम नंबर 15 में 8% की स्लैब माने अपन, तो मैच्योरिटी बैठेगी 46,25,000 रुपये, 46,25,000 रुपये की मैच्योरिटी आएगी 8% से, और 4% से आएगी 27,50,000 रुपये। क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे कंपनी हर साल जो रिविजनरी बोनस डिक्लेयर करेगी उस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी बैठेगी। तो एज ऑफ नाउ अगर देखें तो कंपनी के ओरिजिनल बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे 46,25,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी है। डेथ बेनिफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, और सरेंडर बेनिफिट भी आप देख सकते हैं। सरेंडर बेनिफिट का भी कॉलम आपको यहाँ 8 नंबर के कॉलम में आप देख सकते हैं। गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी आपको दिखेगी, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी दिखेगी। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3,54,000 गारंटेड सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू 2,83,000 ही है, तो आपको 3,54,000 रुपये मिलेंगे। तो ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे देखें तो 12 लाख आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू के तौर पे ज़्यादा वाला अमाउंट मिलेगा अगर आप सरेंडर करने के लिए जाते हैं। ये सारे रिविजनरी बोनस वगैरह हैं जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल मैच्योरिटी आता है। एक और समझने वाली बात है कि ये ओरिजिनल इलस्ट्रेशन जैसा मैंने शुरू में बताया कि जहाँ पे एलआईसी का लोगो आता है, अगर कोई आपको इस तरीके के कोटेशन दे, बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं जहाँ पे एलआईसी का लोगो नहीं आता, सिर्फ जीवन लाभ लिखेंगे, एलआईसी वर्ड भी वो यूज़ नहीं करेंगे, और वो आपको कोटेशन दे देंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रीमियम तो सेम ये 1,23,989 रुपये रहेगा, वही सेम वहाँ पे आपको 16 साल के लिए प्रीमियम भरना है, 25 साल पॉलिसी आएगी, सम एश्योर्ड भी 25 लाख है। लेकिन यह मैच्योरिटी में आपको काफ़ी सारा बढ़ा करके अमाउंट मिल जाएगा जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल के तौर पे जो दिखेगा, ये यहाँ पे रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स में वो कितना दिखा रहे हैं, 65,62,000 रुपये, जबकि एक्चुअल जो आपके पॉलिसी बॉन्ड में आएगा वो होगा 46,25,000 रुपये। तो ये आपके डिसीजन को काफ़ी फ़र्क कर सकते हैं। तो आप ओरिजिनल इलस्ट्रेशन का डिमांड करिए एजेंट से, और अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है तो आप एलआईसी को ईमेल करके भी मंगवा सकते हो, आपको ओरिजिनल पॉलिसी बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब क्योंकि जीवन लाभ पॉलिसी एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, यानी कि इसमें रिविजनरी बोनस रहते हैं, तो मैं बोनस जो कंपनी एलआईसी ने डिक्लेयर करे उसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर साल बोनस सेम नहीं हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये रिविजनरी बोनस की मैं बात करूँ, अगर 30 मार्च 2019 के समय की बात करें तो ये हर 1,000 रुपये का जो इंश्योरेंस कवर आप लेते हो ना, उसके सामने जो बोनस डिक्लेयर किया गया उसकी जानकारी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें, जीवन लाभ की बात करते हैं, यहाँ पे सभी प्लान की वैसे जानकारी है। जीवन लाभ प्लान में अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 पॉलिसी टर्म 16 साल, 25 साल और 21 साल है, तो 16 साल पे 43 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया है कंपनी ने 1,000 रुपये के बीमा के सामने। 21 साल की पॉलिसी टर्म में 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड के सामने 47, और 25 साल के पॉलिसी टर्म में 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड के सामने 50 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके एक साल बाद अगर 30 मार्च 2020 की अगर अपन रिविजनरी बोनस देखें एलआईसी में, और अपन जीवन लाभ प्लान ही देखें,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 साल में 40 है, 21 में 44 और 25 में 47 है, जबकि वहाँ पे 43, 47 और 50 था। अगर तीन का भी डिफरेंस आपको नज़र आता है, मान लो आपने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है जो कि 2-2.5 लाख रुपए के प्रीमियम में मिल जाता है, तो 50 लाख के सम एश्योर्ड के सामने 15,000 का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना शुरू में कि जहाँ पे डमी इलेस्ट्रेशन है, ओरिजिनल इलेस्ट्रेशन नहीं होता, वहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आप पॉलिसी लेने के लिए चले गए और 47 रुपये का अगर आपको बोनस मिल रहा है, तो वो अज्यूम करेंगे कि अगले 25 साल तक आपको 47 ही मिलेंगे, उस हिसाब से वो मैच्योरिटी आपको दे देंगे। जबकि यहाँ पे एक साल में आप देखिए डिफरेंस नज़र आ रहा है 15,000 का, अगर 50 लाख का सम एश्योर्ड आप ले लेते हैं। तो ये बोनस हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है, जो कि अप या डाउन दोनों हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में डाउन ही नजर आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप देखेंगे कि सेविंग या ट्रेडिशनल के रेट बहुत रेयर चांसेस है कि बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। जैसे जैसे डेवलप कंट्री की तरफ जाएगी, हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, लोन के रेट कम नजर आएंगे फ्यूचर में। तो आपको भी ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप जो पॉलिसी परचेज करो उसकी सही जानकारी होना, और ओरिजिनल इलस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर आपके पॉलिसी बॉन्ड में देखिए, अगर हो तो, नहीं हो तो आप LIC को मेल करिए, कांटेक्ट करिए, कस्टमर केयर को कॉल करिए और ओरिजिनल इलस्ट्रेशन से पता करिए कि एक्चुअल मैच्योरिटी क्यों आएगी, क्योंकि 66 लाख और 46 लाख में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, वो भी 1.25 लाख के प्रीमियम में। तो LIC तो बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में भी निवेश होता है। तो थोड़ा सा आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ का डिसीजन है, फैमिली के लिए आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा जागरूक होकर लीजिए। थैंक यू सो मच। बताऊँ, अभी आप देखिए कि 1 अक्टूबर 2024 में जो चेंजेज आए ना, उसके बाद में पॉलिसी बॉन्ड में सबसे पहले आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट मिलेगी। यहाँ एक समरी मिलेगी, आसान भाषा में पूरी पॉलिसी को यहाँ से समझ सकेंगे कि आपके पॉलिसी का नाम क्या रहेगा, पॉलिसी नंबर भी यहाँ पे मेंशन होगा, किस तरह की पॉलिसी है, जैसे नॉन लिंक मतलब यूलिप पॉलिसी नहीं है, ठीक है। बेसिक पॉलिसी की डिटेल्स के प्रीमियम कितना भरोगे, मोड क्या एनुअल है कि सेमी एनुअल है कि मंथली मोड है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितने साल करना है, कितने साल पॉलिसी चलेगी, बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे कितना है, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे क्या रहेगा, कोई राइडर्स लिया है तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, पॉलिसी में कवरेज डेथ होने पे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सरेंडर बेनिफिट क्या रहेगा, ये सारी आपको यहाँ पे शुरू में ही एक समरी में ही आपको मिल जाएगा। पूरा आपको पॉलिसी बॉन्ड 25-30 पेज या जितने भी पेज का आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर अगर डिटेल्स में आपको रीड करना चाहते हो आप वहाँ पे कर सकते हो, जैसे फ्री लुक पीरियड क्या रहेगा, ग्रेस पीरियड क्या रहेगा, पेड अप क्या रहेगा, रिवाइवल क्या रहेगा, पॉलिसी में लोन अवेलेबल है कि नहीं है, और यहाँ पे क्लेम का प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। देखो टैट लिखा हुआ है, टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कितने टाइम में LIC आपकी ये सारी सर्विस फुलफिल कर लेगी। डेथ क्लेम, अगर क्लेम आया और उसमें अर्ली क्लेम नहीं है, 3 साल से पहले का क्लेम नहीं है, तो कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम दे देगी। अगर अर्ली क्लेम है तो भी 45 डेज के अंदर अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। सर्वाइवल, मैच्योरिटी और ये सारे पेमेंट्स जो हैं, सेटलमेंट बेनिफिट है या सर्वाइवल बेनिफिट है जो हर साल आपको इनकम आता है, एन्युटी है, तो जिस तारीख को ड्यू है सेम उसी दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखें, जैसे एक और पॉलिसी सर्विसिंग, मान लो कि आपको पॉलिसी में कोई मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो आपने कंपनी में ठीक करने के लिए दिया, तो 7 दिन के अंदर LIC आपके लिए इसको करेक्शन करके दे देगी। फ्री लुक अगर आपने पॉलिसी कराई तो 7 दिन के अंदर फ्री लुक पॉलिसी हो जाएगी। एड्रेस चेंज करवाया तो 7 दिन में आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। नॉमिनेशन में आपको चेंज किया तो भी 7 दिन में चेंज हो जाएगा। पॉलिसी में कोई कंडीशन में चेंज करवाया तो भी, पॉलिसी लोन भी अगर लिया है तो 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। रिवाइवल अगर आप पॉलिसी को करवाते हो तो वो भी 7 दिन के अंतर्गत हो जाएगा, उस पर आपका डिसीजन मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए तो 7 दिन में मिल जाएगा। अगर पॉलिसी बॉन्ड खो गया है, डुप्लीकेट पॉलिसी चाहिए तो भी 7 दिन में आपको मिल जाएगी। प्रीमियम ड्यू का इंटीमेशन आपको 1 महीने पहले LIC आपको 1 महीने पहले ही बता देगी कि आपका प्रीमियम ड्यू हो रहा है। सरेंडर अगर पॉलिसी करते हो तो 7 दिन में अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। अगर आपको हेल्पलाइन में बात करना है तो आप +910226827687 पे कॉल भी कर सकते हैं, या आप SMS भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 8976862090 पे आप व्हाट्सएप करके भी आप ये सारी सर्विस ले सकते हैं। आप चाहो तो आप LIC की वेबसाइट पे भी जाकर के सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, काफ़ी सारी जानकारी आपको LIC के लिंक भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप ग्रीवेंस या कंप्लेन भी करना चाहते हो तो कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट तो तुरंत ही मिल जाएगा। कंप्लेंट के अगेंस्ट आपको एक्शन भी 14 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करी गई है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करके
इंटरनेट के थ्रू आप यहाँ पे भी कंप्लेन या अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओम्बड्समैन में भी कंप्लेन करना चाहो तो ये डिटेल्स सारी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। तो ये आपको शुरू में ही पॉलिसी शुरू होते ही पहले 7 पेज में तो आपको यही मिलेगा, जहाँ आपकी समरी मिल जाएगी। इसके अलावा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या नज़र आएगा, ये पूरी आपकी डिटेल्स इस तरीके से आपको पॉलिसी बॉन्ड में दिखेगी। एजेंट का नाम, या मान लो किसी ब्रोकर या बैंक का चैनल से या किसी से परचेज किया है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होगी। या हर एक शब्द जो पॉलिसी में लिखे गए उस हर शब्द का मीनिंग क्या रहेगा वो भी मिलेगा। राइडर्स की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ये सारे हर शब्द का मीनिंग, बेसिक सम एश्योर्ड क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, बेस पॉलिसी क्या होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क क्या होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, डेट ऑफ वेस्टिंग का मतलब क्या है, डेथ बेनिफिट का मतलब क्या है, सारे शब्दों का मतलब भी आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझा दिया जाएगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे अपनी पॉलिसी के लिए तो आपको हिंदी में ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। राइडर्स की भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरा पॉलिसी बॉन्ड में ये सब चीज़ें मेंशन होगी। तो शुरू में तो आपको मिलेगा कि क्या क्या आपकी समरी में है, फिर हर शब्द का हर जो क्लॉज है उसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी इस तरीके से आएगी। तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपने समझा, पॉलिसी में इंफॉर्मेशन शीट आपने समझी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट किस तरीके से आएगा आपने समझा। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। बात करें पॉलिसी के अदर बेनिफिट एंड फीचर्स की, प्रीमियम पेमेंट का मोड अगर देखें तो आप इसको एनुअल मोड में ले सकते हो, सेमी एनुअल मोड में पॉलिसी ले सकते हो, मंथली मोड में ले सकते हो। मंथली मोड में लेते हो तो आपको ईसीएस करवाना पड़ेगा। इस पॉलिसी में लोन भी मिलेगा, सरेंडर वैल्यू का 80% तक आप लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपये तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप 5 लाख रुपये तक का प्रीमियम भरते हो, 5 लाख या उससे कम, तो इस पे आने वाली जो भी मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री आएगी इनकम टैक्स की धारा 10(10)D में। बात करें ग्रेस पीरियड और फ्री लुक पीरियड की, तो 30 डेज़ का आपको ग्रेस पीरियड भी मिलेगा और फ्री लुक पीरियड भी मिलेगा। बात करें पॉलिसी में रिवाइवल की, तो आपको 5 साल का टाइम मिलेगा पॉलिसी को रिवाइव करवाने का। अगर किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं भर पाए थे, वापस भर के पॉलिसी को एक्टिव करवाना चाहते हो, और वापस लेट फीस वगैरह दे करके, अगर मेडिकल टेस्ट है तो मेडिकल टेस्ट करवा करके 5 साल के दौरान आप पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो फाइनली अगर मैं इस पॉलिसी को समराइज करूँ तो ये एक अच्छा प्लान है। अगर आप पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी परचेज करना चाहते हो, यानी कि नो 100% गारंटेड हो, ना शेयर मार्केट आधारित हो, जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती हो, उस तरह की पॉलिसी आप लेना चाहते हो तो ये बेहतरीन प्लान है। ये आपकी शॉर्ट टर्म ज़रूरत, मान लो आपको 16 साल पे मैच्योरिटी चाहिए तो भी मिल जाती है, 25वें साल पे मैच्योरिटी चाहिए तो भी है। बच्चों के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो, वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर बेनिफिट ले सकते हो, टर्म राइडर भी ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सीडेंटल राइडर भी है, डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी उपलब्ध है इस पॉलिसी में। टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, टैक्स फ्री इनकम भी मिल रही है। तो ये एक अच्छा प्लान है। अगर ये प्लान आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी डिटेल्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है, बोनस, पास्ट परफॉर्मेंस, एट प्रेजेंट, रियल बेनिफिट इलस्ट्रेशन, किस तरीके से अभी अक्टूबर के बाद में चेंजेज आए हैं, किस तरीके से कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट है, कहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, कितने दिन में आपकी कौन कौन सी ज़रूरतों को LIC फुलफ़िल कर देगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट किस तरीके से देखेगा, काफ़ी डिटेल्स में मैंने यहाँ पे आपको ये प्लान एक्सप्लेन करा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड करीब 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, टर्म प्लान इत्यादि में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।